नमस्कार। चलिए आज जीव विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी चैप्टर शुरू करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर न सिर्फ क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा शरीर और यहाँ तक कि पौधे भी अपने आसपास की दुनिया से कैसे तालमेल बिठाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी गर्म चीज पर हाथ लगा और दर्द का एहसास होने से पहले ही हाथ झटके से पीछे खिंच गया? ऐसा क्यों होता है? असल में यही सवाल हमें इस पूरे चैप्टर की जड़ तक ले जाता है कि आखिर जिंदा चीजों को अपने माहौल पर इतनी तेजी से रिएक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ हम जानवरों में नहीं होता। पौधों को देखिए, जैसे ये छुई मुई का पौधा, इसे छूते ही इसकी पत्तियां कैसे सिकुड़ जाती हैं। मतलब जिंदा रहने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो जानवर हो या पौधा, अपने आसपास के बदलावों पर रिएक्ट करना ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जानवरों में ये इतना तेज कम्युनिकेशन होता कैसे है। इसका जवाब है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्र का तंत्र। आप इसे हमारे शरीर में फैले बिजली के तारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क समझ सकते हैं। चलिए इसी नेटवर्क को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इस पूरे बिजली के नेटवर्क की जो सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट है, उसे कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। यही वो सेल है जो मैसेज को, मतलब इन्फॉर्मेशन को, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तो ये न्यूरॉन काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले इसके डेंड्राइट वाले हिस्से पर जानकारी आती है। फिर ये जानकारी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब एक बिजली के करंट की तरह, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक जाती है। और एक्सॉन के आखिर में पहुंचकर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है, ताकि वो अगले न्यूरॉन तक जा सके। है ना कमाल की बात? अब देखिए, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से पूरी तरह जुड़ा हुआ नहीं होता। उनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह। तो जो केमिकल सिग्नल बना था ना, उसे इसी गैप को कूदकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचना होता है। और इसी जंक्शन को, इसी गैप को हम कहते हैं सिनैप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब वापस अपने पहले वाले सवाल पर चलते हैं। गरम चीज से हाथ एकदम से क्यों हट जाता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमरजेंसी में सिग्नल्स दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता नहीं लेते, वो एक शॉर्टकट अपनाते हैं। ये शॉर्टकट स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से होकर गुजरता है और वहीं से तुरंत एक्शन का ऑर्डर मिल जाता है। इसी शॉर्टकट पाथवे को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिवर्ती चाप। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन और हमारे नॉर्मल एक्शन में क्या फ़र्क है ना? रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हाथ हटाना, ये अपने आप होता है, बहुत तेज़ी से, और इसे कंट्रोल करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ चलना फिरना, ये हमारी मर्जी से होता है, हम सोच समझ कर करते हैं, और इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। अच्छा, तो शरीर के इमरजेंसी शॉर्टकट यानी रिफ्लेक्स आर्क को तो हमने समझ लिया। अब बारी है मेन कंट्रोल रूम की, यानी हमारे ब्रेन की। चलिए देखते हैं कि हमारा ये कमांड सेंटर कैसे सारे सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और फैसले लेता है। हमारा जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। यही हमारे शरीर का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और ये हमारी खोपड़ी यानी स्कल के अंदर एकदम सेफ रहता है। ये टेबल एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से देखिए। ब्रेन के 3 मेन हिस्से हैं। फोब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, ये हमारा सोचने वाला हिस्सा है, जो हमारी मर्जी वाले सारे काम कंट्रोल करता है। फिर है मिड ब्रेन, जो बिना सोचे होने वाले कामों को कंट्रोल करता है। और आखिर में है हाइंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क, जो बॉडी का बैलेंस और सांस लेने, ब्लड प्रेशर जैसे सबसे ज़रूरी काम संभालता है। ठीक है, तो एनिमल्स की बात तो हो गई, पर पौधों का क्या? उनके पास तो न ब्रेन है, न कोई नर्वस सिस्टम, तो फिर वो अपने सारे कामकाज को कंट्रोल कैसे करते हैं? वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? यहाँ पर दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट, एकदम बिजली की तरह होता है। लेकिन पौधे, वो एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाते हैं। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तरीका थोड़ा धीमा जरूर है, पर पौधों के लिए ये एकदम परफेक्ट और असरदार है। पौधों की ये जो मूवमेंट होती है ना, जो किसी खास दिशा में होती है, उसे ट्रॉपिज्म या अनुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधे का तना हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है, इसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। जड़ें हमेशा जमीन के नीचे ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, उसे कहेंगे जियोट्रॉपिज्म।
और पानी की तरफ जाने को हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना सिंपल? तो सवाल ये है कि इन सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन्हें कंट्रोल करते हैं कुछ खास केमिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स। अब यहाँ एक बैलेंस काम करता है। कुछ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ के लिए एक्सेलरेटर का काम करते हैं, मतलब ग्रोथ को बढ़ाते हैं। वहीं एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो ब्रेक की तरह काम करता है, यानी ग्रोथ को रोकता है। तो ये प्रमोटर और इनहिबिटर का खेल है। चलिए पौधों से वापस एनिमल्स पर आते हैं। हमने देखा कि उनमें नर्वस सिस्टम होता है, पर क्या उनमें भी पौधों की तरह कोई केमिकल सिस्टम होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, और ये नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं। इन्हें बनाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ये ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को सीधे खून में, मतलब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं। फिर खून के साथ ये हार्मोन्स पूरे शरीर में घूमते हैं और जहां इनकी जरूरत होती है वहां अपना काम करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एड्रेनलिन हार्मोन। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। सोचिए, अचानक कोई खतरनाक सिचुएशन आ गई, जैसे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, तो बॉडी फौरन एड्रेनलिन रिलीज करेगी। इससे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांसें तेज हो जाएंगी और मसल्स में खून का फ्लो बढ़ जाएगा, ताकि आप या तो उस सिचुएशन से लड़ सके या फिर वहां से भाग सकें। ये टेबल भी एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ जरूरी हार्मोन्स और उनके काम दिए गए हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, या पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से निकलता है और उसका काम क्या है, ये सब अच्छे से याद करना है। देखिए, बॉडी में ये हार्मोन्स न ज्यादा होने चाहिए न कम, बिल्कुल सही मात्रा में चाहिए। तो बॉडी इसे कंट्रोल कैसे करती है? एक सिस्टम से, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए खून में शुगर बढ़ गया तो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा। जब शुगर नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन का रिलीज होना अपने आप कम हो जाएगा। इसी ऑटोमेटिक कंट्रोल को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, हर जिंदा चीज अपने माहौल पर रिएक्ट करती है। दूसरी, एनिमल्स के पास दो सिस्टम हैं, एक सुपरफास्ट नर्वस सिस्टम और एक थोड़ा स्लो केमिकल यानी हार्मोनल सिस्टम। तीसरी बात, पौधों के पास सिर्फ केमिकल सिस्टम होता है। और आखिर में, ये दोनों सिस्टम, नर्वस और हार्मोनल, मिलकर ही हमारे शरीर का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन संभालते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। एक जानवर जिसके पास तेज नर्वस सिस्टम है और एक पौधा जो सिर्फ धीमे केमिकल सिग्नल्स पर जीता है, इन दोनों के लिए दुनिया को महसूस करने का तरीका कितना अलग होगा, है ना? बस इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं।